कहानी की शुरुआत होती है और हमें अर्जेंटीना नाम के एक शहर को दिखाया जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ा डैम टूटने की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया था और खत्म होने की कगार पर था। इसी दौरान हमें एक लड़की को सुनसान जगह पर भागता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी जो मास्क लगाया हुआ था वो उस लड़की को आकर बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। तभी हमें एक वैन में कुछ लोगों को आता हुआ दिखाया जाता है कि ये लोग फिल्म मेकर होते हैं जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, और ये लोग आकर एक गैस स्टेशन के पास रुकते हैं। अब इस ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी थे। तब इनमें से एक लड़की एक बूढ़ी औरत से वॉशरूम का पता पूछती है, और जब वो लड़की अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे मिसिंग लोगों की पोस्टर लगे हुए थे। इसे देखकर उस लड़की को काफी अजीब लगता है। दूसरी तरफ वही बूढ़ी औरत और साथियों के पास जाती है, जहां पर कुछ लड़कियों के सामने वो अपना खाना निकालती है जिनमें कीड़े पड़े हुए थे। ये देखने के बाद ये बाकी दोनों लड़कियां बोलती है कि हमें तो भूख नहीं है। इस ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम वास्को होता है वो पेट्रोल लेने के लिए स्टेशन की तरफ जाता है। तभी उसे गाड़ी पर खून लगा हुआ दिखता है। अब हम देखते हैं इन पूरे ग्रुप को यहाँ के लोग काफी अजीब लगते हैं, क्योंकि अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी वैन में फ्यूल डालाकर यहाँ से फौरन निकलने का फैसला करते हैं। अब जब ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पर मौजूद जो फ्यूल डालने वाला था और एक आदमी, वो दोनों इन्हें तब तक देखते हैं जब तक ये इनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। इसके बाद वास्को और उसकी पूरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। तभी दिखाया जाता है कि कोई इन पर नजर बनाए हुए है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा ग्रुप इस शहर को बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रहा था। ये लोग यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय भी करने लगते हैं। अब इसके बाद अपना काम खत्म करके ये सब लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी इनकी वैन स्टार्ट ही नहीं होती। जब ये नीचे जाकर देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनके फ्यूल का पाइप कटा हुआ है, यानी किसी ने काट दिया है। तभी इनके सामने एक और आदमी आता है जो कार से होता है। वो इनकी हालत देखने के बाद बोलता है कि आपको फिर से हमारे साथ स्टेशन चलना चाहिए, ताकि वो वहां से इनके लिए फिर से फ्यूल ला सके, क्योंकि सारा फ्यूल नीचे गिर चुका है। अब हम देखते हैं टीम के 3 लोग वहां से पैदल ही जाने लगते हैं और बाकी लोग यहीं गाड़ी के पास रुककर इनका इंतजार करने वाले थे। इधर हम वास्को को देखते हैं जो कार में बैठकर जो है उस आदमी के साथ पेट्रोल लाने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी उस व्यक्ति के गाड़ी में एक लड़की की फोटो दिखाई जाती है जो शुरू में भाग रही थी, और यहीं हमें पता चलता है कि शायद ये व्यक्ति जो कार चला रहा है ये उसका पिता है और वो अपनी बेटी को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था। इधर कार के पास जो कपल रुका हुआ था वो अपनी वैन में ही घपाघप करने लगते हैं और कोई इन्हें इस तरह से करता हुआ देख रहा था। इधर ये तीनों लोग जो शूटिंग के लिए आए थे ये कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। तब इनमें से एक लड़की जिसका नाम कार्ला होती है वो बताती है कि ये वही कब्रिस्तान है जहां पर शहर के सारे लोगों को दफनाया गया। और तभी कार्ला को एक सांप आकर काट लेता है, जिसके बाद उसके बाकी फ्रेंड उसे फौरन कार की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अब इधर इनका रोमांस खत्म होने के बाद जब कार से बाहर निकलती है तो विकी को उसका डॉगी नहीं दिखता, जिसे ढूंढने के लिए वो जाने लगती है। लेकिन तभी उसके मेल पार्टनर पर कोई आकर हमला कर देता है और विकी जब ऐसा देखती है तो वहां से फौरन भागने लगती है और अकेली होकर एक कंटेनर में जाकर छिप जाती है। लेकिन वो आदमी इसे भी आकर पकड़ लेता है। इधर वास्को जो पेट्रोल लाने जा रहा था, इसके रास्ते में कोई आदमी बैरियर लगाकर खड़ा था। ये देखकर वो कार वाला आदमी अपनी गन निकालकर उस आदमी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो अजीब सा आदमी वास्को पर अटैक करके उसे मार डालता है। ये देखकर वो कार वाला आदमी वहां से भाग निकलता है। असल में ये सब 3 लोग थे जो इनका पीछा कर रहे थे। इनमें से 2 वो थे जो इनको गैस स्टेशन पर मिले थे। इधर अब ये रोमांस करने वाले कपल को अपने साथ पकड़कर अपनी जगह पर लेकर जाता है और फिर बाकियों का शिकार करने के लिए ये निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कार्ला जिसे सांप ने काटा था, वो तीनों जब गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें कोई नहीं मिलता। ये देखकर ये तीनों वैन में ही बैठकर उनका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तब तक वही दरिंदे आकर इन पर फिर से अटैक कर देते हैं। भागते टाइम एरिका का पैर एक फंदे में फंस जाता है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। तभी उनमें से एक दरिंदा आकर उसकी टांग को काट कर अपने साथ लेकर चला जाता है। तब तक उसका साथी मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। तभी उसे वहां पर वही आदमी दिखाई देता है जो वास्को के साथ में था। वो कहता है कि ये दरिंदे तुम्हारे दोस्तों को मार डालेंगे। यहाँ डियोगो एरिका की कटे हुए टांग को देखकर घबरा जाता है, जिसके बाद अब ये दोनों खुद हथियार लेकर उनके अड्डे पर खुद जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं एरिका को दोनों ने मिलकर बांध रखा था और चैनसो लेकर उसकी दूसरी टांग भी काट देते हैं और उसे स्लैशर में डालकर उसका कीमा बना देता है। इधर दूसरे आदमी ने उसके फ्रेंड नाचो को एक केज में बंद किया था और उसकी फीमेल पार्टनर विकी को भी एक रस्सी से बांध रखा था और फिर एक चाकू की मदद से उसका पेट फाड़ देता है, जिसके चलते नाचो की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी उस दरिंदे का एक और दोस्त आकर टीटू को छूने लगता है। यह देखकर वो आदमी टीटू को वहां से जाने के लिए कहता है। उसका दोस्त टीटो बोलता है इशारों में कि वो उस लड़की को अभी ना मारे, लेकिन उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता। उसके जाने के बाद वो आदमी विकी से कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। यह कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी और डियोगो उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। तभी उस आदमी को एक कमरे में कुछ फोटोज दिखती हैं, जिसे देखकर पता लगता है कि ये सारे लोग एक फैमिली के थे और इन सब ने अपने बच्चों को बाढ़ में खो दिया था। तभी उसे अपनी बेटी का वॉलेट भी मिलता है जो देखकर रोने लगता है, क्योंकि इससे कंफर्म हो जाता है कि उसकी बेटी को इन दरिंदों ने मार डाला है। अब वो खुद को भी यहीं पर मार लेता, लेकिन तब तक उसे एरिका के चिल्लाने की आवाज आती है
ये सुनकर वो उसे फौरन बचाने के लिए जाता है। इधर दूसरा दरिंदा उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन तब तक डियोगो पीछे से आकर उस पर हमला करता है, जिससे वो पहला दरिंदा वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद डियोगो विकी को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक नकाबपोश दरिंदा आ जाता है। अब ये सारे लोग फिर से इन्हें पकड़कर अपने डाइनिंग टेबल पर लेकर जाते हैं और ये सब मिलकर अपनी दादी की बनाई हुई इंसानों की मीट की पाई खिलाने लगते हैं। विकी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो एक बोतल तोड़कर अपना गला काट लेती है और तभी मौका देखकर डियोगो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी टीटू उसके सामने आ जाता है। ये देखकर उस पर फौरन अटैक करता है, जिससे उसका मास्क निकल जाता है और उसका शैतानी चेहरा दिखाई देने लगता है। तभी वहां पर कार्ला आती है और बोलती है कि तुम टीटू को अकेला छोड़ दो और जो उसकी दादी कह रही है उनकी बात मानो। ये सुनकर टीटू समझ जाता है कि कार्ला भी इसी फैमिली की मेंबर है, इसीलिए वो खुद इन सबको यहाँ पर झांसे से लेकर आई थी ताकि वो उसकी फैमिली को भी मार कर खा सके। तभी कार्ला डियोगो के पेट में स्टेप कर देती है। बोलती है जब हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी तब तुम में से कोई नहीं आया, जिसके चलते हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग मारे गए। यानी ये सब लोगों को इसीलिए मारते थे क्योंकि कोई भी इनकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आया था। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कार्ला आखिर उस आदमी से छुप क्यों रही थी जो कार लेकर आया था। तो दरअसल जब वो आदमी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था तो उसने कार्ला से अपनी बेटी के बारे में पूछा था और बस इसीलिए कार्ला उस आदमी से छिप रही थी क्योंकि उस आदमी को पता चल गया था कि कार्ला उसी फैमिली की मेंबर है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सबको मारने के बाद कार्ला अपने नए शिकार की तरफ निकल पड़ती है। तभी वो गुजरने वाले दो लड़कों से लिफ्ट मांगती है और उन्हें उसी जगह पर जाने के लिए कहती है और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।